मुस्तफ़ा, गुड आफ्टरनून। सोनम, आर्यन, माधव, नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून। राज, आर्यन, प्रणाम बेटा। हाँ बेटा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब बढ़िया। हाँ हाँ, सबसे ही पूछ रहा हूँ। सब बोल दो। हाँ जी। प्रांजल, जय जैन बेटा, गॉड ब्लेस यू। माधव, हाँ जी। बताता हूँ। गौरव, शौर्य, प्रणाम बेटा, जय श्री राम। माधव, बताता हूँ बेटा। 2 मिनट रुक जाओ। ये रखा है ना यार। संस्कार। बेटा, 2 काम थे। और दूसरा दूसरा इस क्लास में मनुष्य का पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, ऐसा पूरा उनका लैपटॉप आड़ा टेढ़ा पड़ा है। क्या करना है इसका? हाँ। क्या भाई, क्या हालचाल? क्या कल क्लास है क्या मेरी आपकी क्लास में? लगाई है क्या सर ने मेरी क्लास? अच्छा। इतराते कितने हो? खुद ने ही बोला होगा ना आपने, कल तो कह रहे थे कि मेरे डिस्क्रिप्शन पे लगेगी। डिस्क्रिप्शन। और आज बोलो सर ने लगाई क्या? ऐसे अनजान बने, होशियार बहुत बनते हो सर आप। ऐसा नहीं बोलूं? ऐसा पर बोलना चाहिए। मन में तो सोचो कम से कम। नहीं। सर, मेरी भी आंसर शीट चेक नहीं है, मैं आज करता हूँ। आज करता हूँ। प्रांजल, जोजी, गुड आफ्टरनून बेटा। जयू, सीताराम, विशाल, गुड आफ्टरनून। दिव्या त्रिपाठी, प्रणाम बेटा। दिव्या आई नहीं क्या आज? दिव्या यहीं बैठती है ना, दिव्या त्रिपाठी? कि वो ऑनलाइन की बच्ची है? दूसरी है? हाँ अच्छा, दिव्या ऑनलाइन वाली है। चलो। वहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं, मैं आई हूँ छुपते छुपाते। सुनाएगा ना? अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। हम्म। इसके आगे नहीं आता है। कहाँ लगा था? हाँ हाँ। ये कहाँ लगाया जाता है? हाँ हाँ, ये। नहीं, मैं ये थोड़ी ढूंढ रहा हूँ। मैं लगाने का ढूंढ रहा था मैं तो। सर, जिंदगी मिलके बताएंगे वाले दिल मिलके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां। अच्छा। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। सत्ते पे सत्ता का है ना ये शायद। तारक मेहता का। तारक मेहता का तो सब। आ ही नहीं रहा है यार, बुलाया अभी तक, कैसे काम चलेगा? 2 मिनट, हाँ अभी वो आ रहा है सर, मैंने टेस्ट में। एक मिनट, ओ बाप रे, 1 मिनट। सत्ते पे सत्ते का है। सर, मैंने सारा टेस्ट दिया टाइम लिमिट के अंदर और सबमिट भी किया, लेकिन चेक नहीं की। अब आपके फादर के पास कॉल आया है बेटा कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे क्या हुआ है, मैं बात करूंगा नीचे। मेरे को इसका आइडिया नहीं था। बात करता हूँ।
मेरा मोबाइल ले जा रहा है क्या? मोबाइल ले जा रहा है मेरा, इसमें डाल के ना। हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। आज वाला। हाँ ठीक है माधव, बात कर। ओके। चलो, अब आप बताइए कि किसी भी कंपनी को अगर हम सब्सिडरी कंपनी बनाना चाहते हैं तो कितने तरीके हैं? बताओ। दो तरीके हैं। तरीका तो एक ही है कि आप उस कंपनी को कंट्रोल करो, और वो कंट्रोल दो प्रकार के हैं। कंट्रोल दो प्रकार के हैं। कंट्रोल करने का पहला तरीका, बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करो, या फिर टोटल वोटिंग पावर का मोर देन हाफ आपके पास कंट्रोल, आपके कंट्रोल में हो, मतलब आपके पास। यहां तक कल हो गया था। अब बीओडी का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही, इसका क्या तात्पर्य? नोट में बुलेट नंबर 2, याद आया? नोट में बुलेट नंबर 2 क्या था? कि कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। ऐसा हम डीम्ड, ऐसा तब मानेंगे जब उस कंपनी के पास कोई पावर, एक्सरसाइजेबल पावर आए, पावर यूज करने के लिए आए, और उस पावर को यूज करके वो उस कंपनी के ऑल या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं। रटना आसान है ना इसके बाद? तो अगर ऐसे पढ़ लो तो रटना भी आसान है। जिनको आज भी रटने की आदत है उनको समझ में आएगा कि अगर ऐसे पढ़ लो तो रटना भी आसान हो जाता है। सही बता रहा हूँ? अच्छा, एक बात दिल से बोलो। शुरू के 2 ढाई 3 महीने या 2 महीने चिढ़ मचती थी कि नहीं कि ये क्या चल रहा है यार, थ्योरी ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं? मची कि नहीं मची? दिल से, मेरे को बुरा नहीं लगता। दिल से बोलोगे ज्यादा मजा आएगा। कि शुरू में मजा आ गया था कि यही सही है, यही सही है। शुरू में आ गया था क्या? 5 दिन में ही? टाइम लगा था ना, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को महीना भर, 2 महीना, अब किसी को तो अब 3 महीने लगे होंगे। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा समस्या उसको आती, देखो, सबसे ज्यादा समस्या उसको आती थी जो पहले से इंटेलिजेंट है। क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एक बात भर जाती है स्कूल में या माँ बाप से, परिवार से, टीचरों से, कि भाई वो इंटेलिजेंट, 90% प्लस वाला है। समझना बात? ऐसा भरे हुए बच्चे को, अच्छा चूंकि वो जिस पैटर्न पे 90% प्लस कंसिस्टेंटली लाया है बचपन से, और कोई दूसरे ही तरीके से पढ़ाना चालू कर दे, तो उसको चिढ़ मचना स्वाभाविक है ना कि यार ऐसे तो फिर मेरा बिगड़ गया पूरा तौर तरीका तो पढ़ने का, और मेरा परसेंटेज डाउन हो गया तो। हरी बात समझ में है? पर फिर जब समझ में आया कि भैया वो गेम अलग था, ये गेम अलग है, वो स्कूल था, ये सीए के एग्जाम है, वहां कंपटीशन 4 6 लोगों में, उतने ही लोगों में थे, आपके क्लास में 2 4 लोगों से कॉम्पीट करते थे। यहाँ रेस बहुत खतरनाक है। और फिर यहाँ नंबर कम आए ज्यादा आए से फर्क नहीं पड़ता है, कितना इंटेलेक्चुअली आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो, उसका फायदा आगे प्रोफेशनल बनने के बाद लगेगा। यहाँ डिग्री का महत्व कम है, नॉलेज का ज्यादा है। डिग्री बहुत सारे सीए के पास है, डिग्री का महत्व तो है। मतलब डिग्री, डिग्री तो आई जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, आप 90 95% प्लस बच्चे हो तो। लेकिन डिग्री से ज्यादा महत्व यहाँ पे कैलिबर का है। तो पूरा खेल किसका है यहाँ पर? कैलिबर का है। और कैलिबर डेवलप करने के लिए बैठे भाई, जो फाइनल तक काम आए और सीए बनने के बाद तक काम आए। और उसमें ये पास पास होना और अच्छे नंबर लाना तो मतलब बाय प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा।
वो तो साइड साइड का काम है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। समझ में आया? तो वो कन्विंस करने के लिए मेरे को टाइम लगा, और अब शायद मैं उस मोड़ पे आ गया कि अब आपको यही अच्छा लगता है, और किसी तरीके से पढ़ाए तो मजा ही नहीं आता है। फिर ऐसा हो रहा है क्या? मुंह पे खुश करने के लिए मत बोलना कि हाँ इतनी ही जड़ में जाओ, इतना ही इंटरप्रेट करो, यही चाहिए। आया ना? बोलो। है ना? चल, तो फिर वही करना, इससे कम में मानना ही मत। टीचर कोई भी मिले, मेरे को आपको एक बार सिखाना था ये पैटर्न के ऐसे पढ़ा जाता है। अब टीचर कोई भी मिले, आप ऐसे ही पढ़ना, खोद खोद के पूरी जड़, उससे कम में मानना मत। आदत डालनी थी बस। अब देखो, मजे की बात यह है कि ये जो टोटल वोटिंग पावर का मोर देन हाफ लेना है, ये अगर अगर कोई कंपनी खुद से भी ले ले, खुद से ले ले, कितना? मोर देन हाफ, तो भी चलेगा, तो भी आप होल्डिंग बन जाओगे। अथवा अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरीज के साथ मिलकर ले ले, तो भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। खुद से के लिए क्या वर्ड है? एट इट्स ओन, खुद से। और अपनी, यानी कि इट्स, एक के लिए, वन और मोर सब्सिडरीज ऑफ इट्स सब्सिडरीज के साथ मिलकर, मिलकर के लिए क्या वर्ड है? टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। अब देखना जरा क्या लिखा है। कितना ले ले? मोर देन हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कंट्रोल कर ले, एक्सरसाइज कर ले। या तो खुद से, इधर यानी या तो एट इट्स ओन, खुद से, अथवा अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर। बराबर मैच कर रहे हैं वर्ड? या तो खुद से ले ले, या अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर ले ले। अब समझो। यहां से, हाँ, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी की एक सब्सिडरी है पीक्यूआर लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड होल्डिंग है और पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी। पूछो क्यों? क्योंकि एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है। ठीक चलेगा? तो ये जो कंट्रोल है, ये ए पॉइंट वाला है कि बी पॉइंट वाला है? इनके बीच में ए पॉइंट वाला है। अब एक और कंपनी है तीसरी, एक्सवाईजेड लिमिटेड। इस एक्सवाईजेड लिमिटेड के 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। उसमें से एबीसी लिमिटेड के पास हैं 60,000 शेयर्स एक्सवाईजेड के, और पीक्यूआर के पास है 50,000 शेयर्स एक्सवाईजेड के। तो प्रश्न ये है कि ये एक्सवाईजेड लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है? एबीसी की कि पीक्यूआर की? क्योंकि किसी भी एक कंपनी ने मोर देन हाफ तो लिए ही नहीं है। एबीसी ने तो मोर देन हाफ मतलब 1 लाख से ज्यादा शेयर होने चाहिए थे। एबीसी के पास 1 लाख से ज्यादा नहीं है, और पीक्यूआर के पास भी 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन या तो वो इधर एट इट्स ओन अगर खुद से भी मोर देन हाफ ले लेती तो भी चलता, और अगर वो अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर मोर देन हाफ ले ले तो भी चलेगा। तो फिर अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी? एबीसी की ही सब्सिडरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एबीसी ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर किसी और कंपनी के अगर मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ले लिया है, तो इसका मतलब वो जो कंपनी है वो क्या बन गई? सब्सिडरी किसकी? उस बड़ी होल्डिंग की। तो अब इसका मतलब एबीसी लिमिटेड की कुल कितनी सब्सिडरी हो गई? 2 हो गई। एक तो पीक्यूआर बीओडी रूल से, ठीक, और दूसरी एक्सवाईजेड
टीवीपी रूल से। टीवीपी रूल में भी एट इट्स ओन वाले तरीके से कि टुगेदर विथ इट सब्सिडरी वाले तरीके से? टुगेदर विथ इट सब्सिडरी वाले तरीके से। अब समझ में आया? और बाइफरकेट कर रहे हैं। ठीक, इसी को दूसरे एंगल से लेते हैं। अच्छा, इसमें भी विथ वन और मोर में से भी विथ वन ऑफ इट सब्सिडरी लिया है। अब एक मोर वाला भी बना देते हैं। चिरफाड़ करना है तो पूरी करेंगे ना यार, मोर वाले ही बनाते हैं। अब मान लो कंपनी का नाम है बढ़ जाता है बिल्डर्स लिमिटेड, मेरी सब्सिडरी विशाखा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। विशाखा, इसके अलावा मेरी एक और सब्सिडरी जैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा मेरी एक और सब्सिडरी शर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक, तो मेरी कितनी सब्सिडरी हो गई? 3 सब्सिडरी। कैसे बनी मैंने ये 3 सब्सिडरी, जरा ये बताओ। या तो ए वाला कंट्रोल होगा या बी वाला होगा, किसी न किसी तरीके से तो है ही मेरी। तो मान लीजिए कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, ये टीवीपी से है, और ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल से है। मेरी 3 सब्सिडरी है। अब एक चौथी कंपनी है, नीमा एजुकेशन लिमिटेड, कोचिंग क्लास। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा था, पर मैंने कहा नाम नील नील अच्छा नहीं लगता, जीरो हो जाता है सब कुछ। नेल कर गया। ठीक, वी विल नेल इट। हाँ, एग्जाम नेल करेंगे ना। अरे यार ध्यान से बोलो। तो कंपनी का नाम है नीमा एजुकेशन लिमिटेड। अब नीमा एजुकेशन लिमिटेड के कुल 3 लाख शेयर्स है। कितने हैं? 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच। सुनते जाना फटाफट से। 3 लाख शेयर्स में से SIL के पास, शर्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 40,000 शेयर्स हैं। VCL के पास 40,000 शेयर्स हैं। JIL के पास 30,000 शेयर्स हैं। और BBL के पास 50,000 शेयर्स हैं। किसके? NEL के टोटल 50 इनके पास, 30 इनके पास, 40 इनके पास और 40 इनके पास। NEL के टोटल शेयर्स कितने हैं? 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच। तो 3 लाख शेयर्स का 50% कितना होता है? जोड़ो, डिवाइड बाय 2। तो जिसके पास 1.5 लाख एक शेयर भी आ जाए, वो होल्डिंग बन जाएगी। और उससे ज्यादा आ जाए तो फिर तो बनी जाएगी। अब जोड़ लो कि किसी भी एक कंपनी के पास 1.5 लाख एक शेयर है क्या, तो फिर कोई भी इसकी होल्डिंग नहीं है। पर वो बी वाले रूल को पूरा पढ़ो तो आएगा ना आगे, या तो एट इट्स ओन या फिर टुगेदर विथ वन और मोर। तो वन वाला तो एग्जांपल अभी हो गया, विथ वन ऑफ इट सब्सिडरीज। और मोर का एग्जांपल ये रहा। अब और मोर में मतलब मेरी कितनी सब्सिडरीज है? वन की वन से ज्यादा? वन से ज्यादा। तो क्या मेरी तीनों सब्सिडरी और मैंने, हम चारों ने मिलके 1.5 लाख से ज्यादा ले लिए क्या? जरा जोड़ कर लो। तो आधा होता है 1.5 लाख। 40 और 40, 80 और 30, एक 10 और 50, एक 60। ओहो, ज्यादा ही है। एक 50 से ज्यादा ही है। मतलब अब हमारी कंपनी क्या हो गई? तो ये होल्डिंग हुई, ये होल्डिंग हुई, ये होल्डिंग हुई, कि ये होल्डिंग हुई? वही हुई होल्डिंग। समझ में आया क्या? मेरी बात सुनो। शेरनी और शिकार। अगर शिकार को पूरे अपने पंजे से जकड़ के अपने कब्जे में, अपने पंजे में जकड़ के दांत से और नाखून से गड़ा के गर्दन दबा के उसका दम निकाल के उसको मार डाले, तो वो शिकार किसका? किसने शिकार किया? शेरनी ने किया, बोलो हाँ। तो शिकार किसका? शेरनी का। पूरा का पूरा ही कंट्रोल शेरनी का। लेकिन मान लीजिए कि शेरनी के 3 शावक भी हैं, छावा बोल देते हैं, थोड़ा सा देशभक्ति का जज्बा आएगा। शेरनी के कितने छावा है? 3 छावा है। छावा समझते हो? शेर के शावक जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं छावा। इंग्लिश में बोलते हैं कब, CUB, कब। और अगर ज्यादा हो तो कब्स। क्योंकि नॉनवेज खाती है तो कब्स तो होंगे ही ना। मना किया था मत खाओ, मानती नहीं। हाँ ये वर्ड प्ले, हाँ, थोड़ा क्यूट लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। आपको उससे मेरे को मजा। मुद्दा ये है कि शेर के कितने छावा हैं? शेरनी के 3 छावा है। छावा 1, छावा 2, छावा 3। ये अभी तक तो शेरनी का दूध पीते थे।
लेकिन अब थोड़े बड़े हुए हैं, शेरनी ने कहा भाई अब कब तक मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, मेरे को उनको शिकार करना तो सिखाना, आगे पीछे तुमको शिकार करके खाना। मेन फूड, स्टेपल फूड तो इनका नॉनवेज ही है। तो शेरनी ने इनको शिकार करना सिखाया, धीरे 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 थोड़े दिन तक, कैसे घात लगा के बैठते हैं, कैसे झुंड पानी पीने आता है, कैसे झुंड में सबसे वीक पे अटैक करते हैं, सिखा नहीं रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक में सब आता है। और फिर कैसे जो एक पीछे रह जाता है उसको धीरे से दबोच लिया जाता है, कमजोर जो हिरन होता है या कमजोर बफेलो होती है उसको। तो अब धीरे धीरे ये छावा सीख रहे हैं। आज जो है ये सब चारों शिकार साथ में करने निकले, और जब शिकार करने निकले तो ये तीनों जो छावा थे, तीनों ने जबरदस्त, इनके भी नाखून बढ़ गए, दांत बढ़ गए, अब तो बड़े हो गए, खूब अच्छा बढ़िया अटैक किया, सब जगह से जकड़ लिया। शेरनी आई, शेरनी ने भी अपने ये लेफ्ट हैंड की और सबसे पिंकी फिंगर का एक नाखून गड़ा दिया उसके ऊपर, कि ये बफेलो निकल नहीं जाए बच्चों के हाथ से छूट के, तो ऐसे एक उंगली अड़ा देगी, कहीं नहीं जाएगी बफेलो। समझ रहे बात को? तो क्या शेरनी ने भी शिकार किया ये, टुगेदर विथ इट्स टुगेदर विथ इट्स टुगेदर 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 विथ इट्स वन और मोर सब्सिडरीज। ये छावा तो वैसे ही माँ के कंट्रोल में ना पूरे, बोलो हाँ, तो ये जो छावा है ये किसके कंट्रोल में है? तो ये तो शेरनी की सब्सिडरी हुए ना, बोलो हाँ। और शेरनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर अगर कोई शिकार कर लिया है, तो क्या वो शिकार भी माना तो शेरनी का ही जाएगा, कि भाई शेरनी ने आज भी शिकार किया, ऐसे ही बोला जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर? और अगर शेरनी खुद ही पूरा दबोच लेती और खुद शिकार करती तो भी शेरनी का, और शेरनी अगर अपने बच्चों के साथ मिलकर करे तो भी शिकार शेरनी का ही माने जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि शेर के बच्चों ने शिकार किया, क्योंकि माँ साथ में थी इसलिए क्या बोलेंगे, शेरनी के बच्चों, सॉरी शेरनी ने शिकार किया, शेरनी का शिकार। डिस्कवरी चैनल पे भी बताते हैं, मिर्जापुर में देखा है हर्षित। अभी फिर मेरे को पढ़ाना है बच्ची भी क्लास पूरी। मिर्जापुर में मेरे को नहीं मालूम क्या कि कौन देखता था डिस्कवरी चैनल, और उसने क्या करा फिर, फालतू बात कर रहे हो मेरे सामने। मैं तो मैं तो कुछ भी देख सकता हूँ ना, बड़ा हो गया, मेरे कोई पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं अभी कि मेरे को एग्जाम देनी है। तुम लोग मत देखा करो ये सब कुछ। हर्षित सुधर जा बेटा, ये कोई दूसरा ही हर्षित है। चलो, क्या बोल रहा हूँ, मेटाफर बनाया था भाई। अगर शेरनी खुद शिकार करे तो भी उसकी होल्डिंग कंपनी कौन, शेरनी। और शेरनी अपने बच्चों के साथ मिलकर शिकार करे तो भी होल्डिंग कंपनी, शिकार किसका, शेरनी का। याद रहेगा ये, बहुत बढ़िया। अब मजे की बात, एक नए एंगल की तरफ लेके जा रहा हूं जहां आप मेरे को चैलेंज करना है, आईसीआई को और गवर्नमेंट को। बोलो करूं? ध्यान सुनना। मान लीजिए कि कंपनी, ये सारी कंपनीज हैं, ये वाली बीबीएल, जल्दी बोलो, बीबीएल की सब्सिडरी कौन, एसआईएल, वीसीएल और जेआईएल। और एक चौथी कंपनी और है, उसका नाम है एनईएल। एनईएल के 3 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स में से ये उनका पुराना शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, इन 3 लाख शेयर में से बीबीएल ने 0 शेयर लिए, एक भी शेयर नहीं लिया है। किसका, एनईएल का एक भी शेयर नहीं लिया है। ठीक। और 60,000 शेयर्स लिए हैं एसआईएल ने, 60,000 शेयर्स लिए हैं वीसीएल ने, और लिख देता हूं ठीक से, और 40,000 शेयर्स लिए हैं जैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। एनईएल के 3 लाख शेयर्स में से 60, 60 और 40,000 शेयर्स इन तीनों ने लिए हैं, तीनों छावा ने। अब समझ में आ गया ना कैसे बोलना है, कि तीनों छावा ने। लेकिन जो शेरनी है उसने एक भी शेयर नहीं लिया है। ये कोई नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में, हाँ, ये लिखित गारंटी मेरी, लिखित गारंटी। अब क्या होगा, अब ये एनईएल किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, इसकी, 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 कि इसकी, कि किसी की भी नहीं। हाँ, किसकी? अब अब तो बच्चे हो, गलती बता दो, गलती क्या है। आईसीएआई सीए इंटर में जब इस तरह के क्वेश्चन देता है, तो आईसीआई के मॉडल आंसर बोलते हैं
कि अगर बड़ी कंपनी ने मेन होल्डिंग, ये सबसे बड़ी होल्डिंग है, और ये इसकी S1 S2 S3 तीन सब्सिडरीज हैं, और ये चौथी कंपनी है, और चौथी कंपनी में अगर बड़ी, जो सबसे बड़ी होल्डिंग है, उसने एक भी शेयर नहीं लिया हो, लेकिन वो बड़ी होल्डिंग की जो तीन सब्सिडरी है और उनने मिलके भी मोर देन हाफ ले लिया हो, तो ये जो चौथी कंपनी, ये बड़ी होल्डिंग की ही सब्सिडरी मानी जाएगी, ये होल्डिंग कहलाएगी, इसकी भी यही कंपनी होल्डिंग होगी, और ये कंपनी सब्सिडरी होगी इसी की, किसकी? बीबीएल इज द होल्डिंग ऑफ एनईएल। ऐसा कौन मानता है? आईसीआई। ये उनके मॉडल आंसर है, सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन इसमें एक झोल है, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का। वर्ड है वहां पर टुगेदर। अब देखना कैसे जड़ में जाया जाता है, पहली बार और आखिरी बार जिंदगी में। वर्ड क्या है? टुगेदर। अब टुगेदर शब्द का अर्थ ही होता है साथ में। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, इंग्लिश का कोई भी व्यक्ति आ जाए, टुगेदर मीन्स मैं और अक्षत साथ में हर्षित की शादी में गए। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम दोनों साथ में आए तो भी साथ में बोलते हैं, और सिर्फ हर्षित को भेज दो तो भी साथ में बोलते हैं? अगर मैंने बोला है कि हम टुगेदर आए हैं, तो टुगेदर का अर्थ यही है कि मैं भी आऊंगा, तो ही कहलाएगा कि मैं हर्षित के साथ आया। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं आई केम टुगेदर विथ हर्षित, तो इसका अर्थ है कि हम दोनों आए। इसका अर्थ ये हो ही नहीं सकता है किसी भी इंग्लिश की ग्रामर से कि ये सिर्फ हर्षित आए तो चलेगा। ये हर्षित मेरा छावा है, या तो हम दोनों आए तो भी चलेगा, और अगर वो अकेला आ जाए तो भी यही माना जाएगा कि सौरभ सर के साथ आया। नहीं, टुगेदर मतलब तो साथ में होता है। अब मैं बताता हूँ कैच, चेंज करता हूँ लैंग्वेज, सुनना हाँ। अब आपके हिसाब से जो मैंने आपको कन्विंस किया लॉजिकल इंग्लिश ग्रामर से, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर बीबीएल के पास 0 शेयर है, तो बीबीएल इसकी होल्डिंग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और ये सब भी होल्डिंग कहलाएगी क्या? नहीं, इनमें से तो किसी भी एक के पास मोर देन हाफ नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो फिर इसका मतलब एनईएल की इस समय कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं है। अपन अभी एक टेम्परेरी कंक्लूजन बना रहे हैं ना, फाइनल मत करना। टेम्परेरी कंक्लूजन क्या है? कि एनईएल की कोई भी कंपनी होल्डिंग नहीं है, बीबीएल तो है नहीं, ठीक, और इन तीनों में से किसी के पास भी मोर देन हाफ नहीं है, ठीक। अच्छा, अब अगर आईसीआई को सही माने 2 मिनट के लिए कि नहीं, उनका इंटरप्रिटेशन सही है और उनका आंसर भी सही है, मॉडल आंसर, तो इस हिसाब से तो फिर ये तीनों कंपनियों के पास भी मिला के अगर मोर देन हाफ हो जाते हैं, और इनकी जो बड़ी बाप कंपनी है, माँ कंपनी है होल्डिंग, उसके पास एक भी शेयर नहीं है, तो भी चलेगा, तो भी एनईएल सब्सिडरी तो बीबीएल की ही मानी जाएगी। अगर इसको हम सही माने, यही सही है, तो फिर तो फिर यहां पर टुगेदर वर्ड नहीं आना चाहिए, थ्रू वर्ड आना चाहिए। अगर वर्ड टुगेदर है, तो फिर मैं ऐसे एक का इंटरप्रिटेशन स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, अगर वर्ड थ्रू होता तो फिर सही है। कैसे जाते हैं ना समझ में आ रहा, और लॉ मेकर्स भी गलतियां करते हैं, मैं बताऊंगा आपको अभी, पहले ये देख लो, आप सही बोल रहा हूँ, है ना? या तो वो खुद ले ले मोर देन हाफ, या अपनी सब्सिडरीज के थ्रू ले ले, मतलब खुद भले ही ना ले लेकिन सब्सिडरियां भी ले ले तो चलेगा। और थ्रू में टुगेदर शामिल है, पर टुगेदर में थ्रू शामिल नहीं है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब फिर इसको थोड़ा सा गेम को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आईसीएआई का इंटरप्रिटेशन सही है, और वो टुगेदर वर्ड भी सही है, वो टुगेदर भले ही लिखा टुगेदर है, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती यही है कि उसका इंटरप्रिटेशन नहीं निकले, और आईसीआई भी सही इंटरप्रिटेशन कर रही है। तो फिर लॉ मेकर्स ने इंग्लिश ग्रामर की गलती की है। उनको जब ये लॉ बनाया जा रहा था, जब ये सेक्शन लिखा जा रहा था, तब टुगेदर की जगह थ्रू लिखना चाहिए था। झोल या तो लॉ मेकर से हुआ है, या आईसीआई के इंटरप्रिटेशन में गलती है। बोलो हाँ, है समझ में? लेकिन टुगेदर वर्ड का अर्थ तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ टुगेदर का अर्थ वो ये है कि फिर एनईएल का सिर्फ एक शेयर ले ले, 0 मत लो, एक ही ले लो, ज्यादा लो तो ठीक, एक भी ले लो, तो अब टुगेदर हो गया। शेरनी का समझ में आया? लेकिन शेरनी उठ के ही नहीं जाए और तीनों से बोले कि जाओ तुम तीनों शिकार करके आ जाओ, तो उसको फिर हम शेरनी का शिकार नहीं बोल सकते। बोलो हाँ, आ रही बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन तीनों जाएं, मेहनत वही करें, शेर ने आगे बस एक नाखून गड़ा दिया है, मैं भी हूं टुगेदर विथ माई छावा।
तो फिर वो शिकार किसका माना जाएगा? शेरनी। लेकिन शेरनी गई नहीं, हाथ नहीं लगाया, दांत नहीं लगाया, तो फिर शेरनी का शिकार नहीं हो। ये इंटरप्रिटेशन निकलना चाहिए। कहीं तो झोल है इसमें, बोलो हाँ। अब जब तक कहीं कोई प्रैक्टिकल लाइफ में गड़बड़ नहीं होगी और किन्हीं कंपनी को केस नहीं जाएगा, तब तक ध्यान नहीं जाएगा। या फिर गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन भेज दे, एक बार क्लैरिटी दे दे एमसीए की वेबसाइट पे कि भाई वो जो सेक्शन है उसके अंदर जो टुगेदर वर्ड लिखा है इट मींस थ्रू। क्लैरिफिकेशन दे दो तो भी काम हो जाता है कि वर्ड वही वो रहने दो, लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर ले मिल के ले तो भी चलेगा, और एक भी शेयर नहीं ले रही बड़ी होल्डिंग, और सारे शेयर उसकी सब्सिडियां ले रही है, तो भी वो बड़ी होल्डिंग की सब्सिडरी होगी। ऐसा क्लैरिफिकेशन की जरूरत तो है हमको। लॉ मेकर ने या तो गलती की है या आईसीआई ने गलती की है। अब इसका हमको भी, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ चैलेंज करें, आईसीआई को लिख के भेजे या कुछ करे कि भाई ये तो गड़बड़ है। गलतियां बहुत सारी आईसीआई की, फाउंडेशन के भी बहुत सारे लॉ के क्वेश्चन के आंसर वो गलत दे देते, मॉडल आंसर। एक तो मैंने आपको बताया था जब मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ा रहा था, आपको याद हो तो, कि वो सोचना उससे किसी और को भी पहुंची हो तो वो भी कवर होना चाहिए, एक्ट में लिखा है, और उनका मॉडल आंसर कुछ और ही कह रहा है, तो गलतियां हो जाती खैर। अच्छा ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सही है, आप सब बुद्धिमान बच्चे हो। वो जमाना गया जब मूर्ख बना लेते थे बच्चों को, कुछ नहीं होता था, गूगल वूगल यूट्यूब कोई टीचर नहीं था, जहां पढ़ रहे बस उनके ही भक्त हैं। अब वो जमाना थोड़ी कि कोई किसी को मूर्ख बना ले भाई, मैंने तो शुरू से ही नहीं बनाया, आदत ही खराब थी मेरी। मैं खुद जब तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं वो पॉइंट ही नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो बहुत मेहनत करके आता हूँ उस पॉइंट के पीछे। तो सिर्फ मैंने बोल दिया इसलिए सही नहीं है, आप बोलो कि आप भी इतने पढ़े लिखे हो, 12वीं तक पढ़े हो, इंग्लिश आपको भी थोड़ी तो आती है, सही कर रहे हैं कि ना इंटरप्रिटेशन। टुगेदर का अर्थ क्या होना चाहिए? टुगेदर मतलब साथ में, और साथ में का अर्थ क्या होता है कि सब्सिडियरियों के साथ आपको भी होना चाहिए। हाँ, और आप सब्सिडियरियों के साथ भले आपके पास एक शेयर है लेकिन साथ में तो हो, साथ में मिलके ले लो अगर, तो फिर वो जो छोटी कंपनी वो आपकी सब्सिडियरी मानी जाएगी, लेकिन आप साथ में ही नहीं हो। अब कोई कहे कि सर सिर्फ बात मनवाने के लिए कि सर वो सब्सिडियरियां और वो उसके अंडर में ही तो है एक तरीके से, तो वो तीन भी इनके साथ ही है, तो वो टुगेदर का अर्थ तो यही हुआ कि वो सब साथ में ही है। तो वो ऐसा नहीं चलता है। वो तो ये कंफर्मेशन बायस बोलते हैं इसको, कि पहले किसी को मान लो कि नहीं आईसीआई जो बोल रहा है वो सही ही है, और फिर सही मान के जितना इंटरप्रिटेशन करोगे आप उसके पक्ष में जाएगा फिर तो। फिर उसमें न्यूट्रलिटी नहीं है। साइकोलॉजी में आपने बायसेस पढ़ रखे हैं क्या, 8-10 प्रकार के जो बायस हैं, उनमें से एक ही होता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का अर्थ होता है कि किसी चीज को हम पहले से सही मान के बैठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद जितनी भी बातें सुनेंगे वो इसी एंगल से सुनेंगे कि हमको वो जो हमारा, जैसे मैंने कार खरीद ली मान लो एक्स, है ना, तो अब मेरे को पोलो अच्छी लग रही, तो अब मेरा कंफर्मेशन बायस ये है कि सारी जर्मन गाड़ियां अच्छी होती है, और जर्मन गाड़ी ही बेस्ट होती है, जबकि फ्रांस की गाड़ियां भी अच्छी हो सकती है, इंडिया की भी अच्छी हो सकती है, पर मेरा कंफर्मेशन बायस है ना। एक रीसेंसी बायस होता है, अभी मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे इन्फ्लुएंस में तो सौरभ सर अच्छा है, फिर कोई दूसरा आएगा थोड़ा सा घेर घाल लिया इंटर में, अरे ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, अरे बस फिर मेरे को भूल जाओगे, इसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। अरे मेरी बात सुनो, मैं साइकोलॉजी के बंदे ना हम, आप सब पूरी दुनिया मूर्ख है। जो लोग बड़े हो चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, तो वो जो थोड़ी को इंटेलिजेंट हो गए हैं। घमंड नहीं करो, लेकिन बात सुनना, हर वो पर्वत जिस पे बर्फ गिर जाए हिमालय थोड़ी होता है यार। हर आदमी के सफेद बाल आ जाए तो वो मेच्योर हो जाए जरूरी? मेच्योरिटी का एज से कोई विशेष लेन देन नहीं है। हाईली इंटेलेक्चुअल बनना हो तो थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा, अकेलेपन की आदत डालनी पड़ेगी, और मजा बहुत है। सुनो, क्या बोल रहे थे? अब हम क्या फाइनल जवाब दो ना सर, चलो आपने तो बोल दिया, अब हमारे को फाइनल जवाब तो दो कि हम क्या मान के चले। तो अभी तो अपन यही मान के चलो जो आईसीआई बोल रहा है, क्योंकि नंबर लाने दादा, जीरो थोड़ी लाने क्वेश्चन के आंसर में। तो अभी तो नंबर लाने के लिए क्या मान के चलो कि बीबीएल एनईएल की होल्डिंग है, भले ही बीबीएल ने एक भी शेयर नहीं खरीदा हो तो भी, क्योंकि वो टुगेदर विथ का अर्थ थ्रू ही है, वो टुगेदर का अर्थ थ्रू ही है। तो वो नहीं भी ले और सारी सब्सिडरियां ले ले तो भी क्या ही माना जाएगा कि बड़ी होल्डिंग ही होल्डिंग। अभी ये मान के चलो नंबर लाने के लिए, ठीक। लेकिन झोल तो है कहीं ना कहीं। तो अब ये बी पॉइंट ज्यादा अच्छे से आएगा आपको, पूरा कवर हो गया बी पॉइंट, जल्दी बोलो। तो कुल सब्सिडरी बनाने के कितने तरीके, कंट्रोल कितने प्रकार का, या तो ए प्रकार का कंट्रोल या बी प्रकार का कंट्रोल। अब एक तीसरा और तरीका होता है जिससे आप किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना सकते हो, और उसको बोलते हैं लेयर रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? लेयर रूल। ध्यान से सुनना।
लेयर रूल का दूसरा नाम चेन रूल। चेन या लेयर। ठीक। अब सुनो, अगर ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, क्यों 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 होल्डिंग है सब्सिडरी है? या तो ए तरीके से, ऐसे ए तरीके से, और बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के मेजोरिटी वोटिंग पावर खरीद रखे हैं, प्रॉपर अकेली बी लिमिटेड ने, अकेली बी लिमिटेड। तो क्या बी लिमिटेड के पास प्रॉपर होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है विद सी लिमिटेड? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो दो दो स्टेटस एंजॉय कर रही है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ए की तो सब्सिडरी है और सी की होल्डिंग है। तो क्या ये इनके बीच में ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर, दो लेयर बन गई? एक कंपनी, उसके जस्ट नीचे दूसरी कंपनी, उसके जस्ट नीचे तीसरी कंपनी, ये लेयर बन गई। तो लेयर रूल बोलता है कि अगर एक कंपनी सब्सिडरी है और वो जो सब्सिडरी है वो किसी और की होल्डिंग है, तो वो जो सबसे नीचे वाली सब्सिडरी है वो बड़ी वाली होल्डिंग की सब्सिडरी मानी जाएगी। फिर भले ही बड़ी वाली होल्डिंग कंपनी ने इसमें एक भी शेयर नहीं लिया हो तो भी चलेगा। तो सर फिर प्रूव हो गया ना आईसीआई की वो वाली बात? नहीं, वो अलग है। वो लेयर रूल नहीं है, वो स्प्रेड है। वो ऐसा है कि एक कंपनी, उसके नीचे बहुत सारी कंपनी और वो सब मिलके एक तीसरी कंपनी की ले रही है। अरे बस, और ये ऐसे चल रहा है, लेयर दर लेयर चेन। उसमें और इसमें अंतर है। आया समझ में? आया? पक्का? तो सुनो, प्रश्न ये है कि सी लिमिटेड के बीओडी का कंट्रोल ए लिमिटेड के पास है या नहीं? नहीं है। सी लिमिटेड के टोटल वोटिंग पावर के मेजॉरिटी का कंट्रोल ए लिमिटेड के पास है या नहीं? तो ऊपर कितने प्रकार के कंट्रोल लिखे हैं? ऊपर दो प्रकार के कंट्रोल लिखे हैं। तो क्या ऊपर यानी अबो, और ये क्या है, दो प्रकार के कंट्रोल, और ऊपर ये दो प्रकार के कंट्रोल रेफर किए गए, रेफर यानी बताए गए। तो ऊपर जो दो प्रकार के कंट्रोल रेफर किए गए हैं, उन दोनों प्रकार के कंट्रोल में से कोई भी एक कंट्रोल ए लिमिटेड के पास है क्या? बल्कि उन दोनों प्रकार के कंट्रोल में से कोई से भी एक प्रकार का कंट्रोल ए लिमिटेड की सब्सिडरी के पास है, ए लिमिटेड के पास नहीं है। उन दो प्रकार के कंट्रोल में से कोई एक प्रकार का कंट्रोल ए लिमिटेड की सब्सिडरी के पास है, ए लिमिटेड के पास नहीं है। लेकिन फिर भी सी लिमिटेड सब्सिडरी तो ए लिमिटेड की मानी जाएगी। पूछो क्यों? क्यों भी चाहिए कि सिर्फ जितना लिखा होता पढ़ा दूं? क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी इनकी, ये मर्ज होते हैं। कंसोलिडेट है ना इकट्ठी, कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ोगे आप सी इंटर में, जब अकाउंट्स पढ़ोगे तब। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड यानी इकट्ठी बैलेंस शीट, किसकी? होल्डिंग कंपनी की अपनी सभी सब्सिडियरी कंपनियों के साथ बैलेंस शीट बनती है। लॉजिक पूछो इसके पीछे का। मानिक जी वाले केस के बाद और जितने भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाले केस हुए हैं उन इस तरह के, उसके बाद सरकार को संपट पड़ गई थी, समझ आ गई थी कि भैया ये सब्सिडियरी कंपनी बना के घोटाले होते हैं और उनकी अलग ही बैलेंस शीट बनती है, अलग ही अकाउंट्स बनते हैं, और वहां घोटाले हो जाते हैं और ये आड़ में सब काम हो जाता है। तो सरकार ने कहा कि लॉ में रूल चेंज किया है तो अकाउंटेंसी के भी नियम बनाओ कि कंपनी अकाउंटिंग कैसे होगी। बोले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी की अपनी अकाउंटिंग तो होगी होगी, लेकिन होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी अपने अंदर कंसोलिडेट यानी मर्ज करके अकाउंटिंग दिखानी पड़ेगी, ताकि कोई पैसे का झोल इधर उधर नहीं हो जाए, जो उनका है वो तुम्हारा है। सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से शेल कंपनीज का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए। मजा आया कि लॉ की गड़बड़ियों का चेंज, लॉ में गड़बड़ होती है, उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट आते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको अकाउंट्स में भी डालना पड़ता है। लॉ से अकाउंट्स है, अकाउंट से लॉ नहीं है। पूरी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग तो पड़ी है अपने रियलाइजेशन में, एसेट ज्यादा हुई तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सब, और ये जो लिखा हुआ है लॉ में वही तो अपन अकाउंटिंग में करते हैं। लॉ से अकाउंट्स है ना। तगड़ी फील्ड है लॉ यार, सबसे सबसे महंगी प्रोफेशन लॉ है, आपको मैंने एक दिन बताया था क्लास में, है ना? नहीं बताया? सबसे महंगा प्रोफेशन लॉ है।
बहुत हाईली इंटेलिजेंट, आपको बहुत शार्प दिमाग चाहिए ना यार, लॉ के एक एक बारीक बात को पकड़ पकड़ के उसके बिल्कुल छींथड़े उड़ाने पड़ते हैं। और उसके बाद कोर्ट में एक दलील ऐसी दे दो कि वो सब निरुत्तर हो जाएं, तो फिर वो आपने जिस व्यक्ति को बचाया वो आपको करोड़ों रुपए में नहला देगा। अगर बड़ा उद्यमी है, बड़ा व्यापारी है, तो पैसे ही पैसा है। आगे बात, लॉ बहुत पैसा है। चलो, क्या बोला, समझ में आया? क्या बोला? लेयर रूल, लेयर रूल, इसको दूसरा नाम चेन, चेन चेन खेलते हैं अपन, वो चेन चेन खेलते हैं, शकलबंदी। तो चेन बनती है ना। चेन में ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग एक ही व्यक्ति का हाथ पकड़ रहे, एक एक का ही पकड़ेगा फिर वो दूसरे का पकड़ेगा, ऐसे ही होता है ना, चेन ऐसी बनती है ना। और वो जो रूल था वो स्प्रेड रूल था, कि इसमें मेरी एक एक होल्डिंग की स्प्रेड हो गई, तीन तीन सब्सिडरीज हैं या चार चार हैं, और उन चारों ने थोड़ा थोड़ा एक का खरीद रहा है। तो वो जो नीचे पांचवी कंपनी है, उसमें किसी एक से लेयर नहीं आई है, वो इधर से भी लिया है, इसकी इस वाली ने भी लिया है, इसकी इस वाली ने भी लिया है। तो वहां पे लेयर रूल नहीं लग रहा है, संस्कृति, है ना। लेयर रूल कहाँ लग रहा है? लेयर रूल कहाँ लग रहा है बिटिया हमारी? लेयर रूल कहाँ लग रहा है, जल्दी बोलो। जब वन ऑन वन हो, याद कर लो ये वर्ड, वन ऑन वन में ही लेयर रूल लगता है। लेयर ऐसी तो बनती है यार, पराठे के लच्छा पराठा खाया कि नहीं कभी? लेयर बनती ना एक के बाद एक। आया पानी, आया मुंह में? पी जाओ। पानी आया है तो पीना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ले, बात समझ में आई क्या? हाँ तो बोल दो यार, ऑनलाइन बच्चों बैठे हो यार बिल्कुल एकदम। सुनो, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? अच्छा, दूसरी बात ये भी है, आप टेक्निकली सोचो कि ए लिमिटेड, सुनना, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, अब अगर बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करती है और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, तो टेक्निकली सी लिमिटेड पे कंट्रोल ए लिमिटेड का आ ही गया ना। अगर सी जे को कंट्रोल करता है और जे टी को कंट्रोल करता है, तो टी को सी तो कंट्रोल करता ही है ना। अगर चंपक लाल जेठालाल को कंट्रोल करता है और जेठालाल टप्पू को कंट्रोल करता है, तो टप्पू को चंपक लाल तो कंट्रोल कर ही सकता है, और इनफैक्ट चंपक लाल की ज्यादा चलती है। जेठिया डांट रहा हो और चंपक चाचा आके आंख दिखा दे जेठिया को, तो जेठिया का हिम्मत नहीं है। अरे बात सुन में, अब मजे की बात, कंट्रोल कितने तरीके से आता है? तो बोले दो तरीके से आता है, या तो जन्म दो बेटे को, बायोलॉजिकल फादर बनो, या फिर बेटे को अडॉप्ट करो। बराबर। अब सी और जे के बीच में कौन सा वाला कंट्रोल है? और जे और टी के बीच में कौन सा वाला कंट्रोल है? और सी और टी के बीच में ना ए वाला कंट्रोल है ना बी वाला कंट्रोल है, फिर भी ना ए वाला कंट्रोल है ना बी वाला कंट्रोल है, फिर भी टी ऑटोमेटिकली सी की ही सब्सिडियरी है। लो, अब आया, कौन से रूल्स है? पूरा मेटाफराइज करा इसको, कौन से रूल्स है? लेयर रूल्स। लेयर रूल अलग है और वो वाला रूल अलग है। ऑनलाइन बच्चों, सेंटेंस पढ़ना, अगर जानबूझ के कुछ करा हो ताकि आपको आसान पड़े, कंट्रोल, रेफर्ड, अबो, अनदर सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग, ताकि ये सेंटेंस जो प्राण ले लेता है याद ही नहीं होता है, वो आसान लगे, तो सूचित जरूर करना। मेरी बात सुना, हवाबाजी नहीं कर रहे इतने दिन से, सुनना ध्यान से। अब एक काम करो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड वापस से नजरों के सामने रखना। ए लिमिटेड किसकी होल्डिंग? बी की। और बी किसकी होल्डिंग? सी की। तो H1 S1 H2 S2 बराबर, होल्डिंग वन सब्सिडरी वन, होल्डिंग टू सब्सिडरी टू। ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच में मान लो बीओडी रूल, इन दोनों के बीच में टीवीपी रूल, लेकिन ए और सी के बीच में कौन सा वाला रूल? कोई सा भी नहीं। अब सुनना, अब इनको कलर भी दे देते हैं। सी लिमिटेड को मैं पिंक कलर दे रहा हूं, बी लिमिटेड को ये वाला मस्टर्ड येलो, और ए लिमिटेड को ब्लू। ठीक। अब ध्यान से सुनना, अ कंपनी shall be subsidiary company of the holding company even if the control referred to above is of another subsidiary company of the holding company. कलर से मैच करना, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स हैं, इंटेलिजेंट बच्चे।
एक कंपनी यानी कि सी लिमिटेड, पिंक टू पिंक, पिंक टू पिंक करते जाना। अ कंपनी शैल बी सब्सिडरी, मतलब यही सब्सिडरी होगी, ये कंपनी ही सब्सिडरी कंपनी होगी किसकी? ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब इसकी। किसकी सब्सिडरी होगी? बड़ी होल्डिंग की सब्सिडरी। कब? इवन इफ, स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं, तब भी, इवन इफ, तब भी, जब कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल? बोले जो अबव यानी ऊपर जो दो प्रकार के कंट्रोल रेफर किए गए हैं, ऊपर कौन से प्रकार के कंट्रोल रेफर किए गए हैं? ए और बी। तो ऊपर जो बताए गए हैं दो प्रकार के कंट्रोल, वो वो उस बड़ी होल्डिंग कंपनी की जो अनादर सब्सिडरी, अनादर सब्सिडरी मतलब बड़ी होल्डिंग के अनादर सब्सिडरी कौन? येलो वाली बी लिमिटेड। भले ही वो कंट्रोल उस अनादर सब्सिडरी कंपनी के पास हो, ऊपर बताए हुए कंट्रोल बड़ी कंपनी के पास नहीं है। ऊपर बताए हुए कंट्रोल किसके पास है? उस बड़ी होल्डिंग की जो अनादर सब्सिडरी है, सब्सिडरी कंपनी की, वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज, सिंगुलर यूज करें ना। जड़ खोदना है कि नहीं, यही लॉ में, मतलब लेयर रूल वन ऑन वन चल रहा है, कहीं भी प्लूरल नहीं है यहाँ पे। कंपनी कंपनी कंपनी, बोलो हाँ। ठीक। तो जब बहुत शार्प जा रहे हैं, अंश, हाथी बकरी का नया आ गया, सुनो, सुनो सुनो। तो ऊपर ऊपर जो दो प्रकार के कंट्रोल रेफर किए गए हैं, वो कंट्रोल अगर होल्डिंग के ना हो, किसमें? सी में। बल्कि होल्डिंग की, होल्डिंग कंपनी की ही जो अनादर सब्सिडरी है, अगर इज ऑफ उसके पास हो, तो भी वो कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो उस बड़ी होल्डिंग की मानी जाएगी। सेंटेंस प्राण लेता है, बच्चे रट के लिख के आते हैं, मेरी बात सुनो, या फिर इतनी बार पढ़ लेते हैं कि रटा जाता है। लेकिन दोनों ही नहीं होने दूंगा आपके साथ। ये अलग तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, ये आखिरी, पहली और आखिरी बार पढ़ रहा हूं, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको। आया कि नहीं आया, ये बोलो। अनिकेत, ओहो, गॉड ब्लेस यू बेटा। अवतार बनाया है, हाथी भी आई, बकरी भी आई और जादू भी हो गया, अरे वाह, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कठिन है लाइन, अब ये सब हटा देता हूँ। ये कलर वाला काम दो तीन चार बार करा है मैंने आपके साथ, मेथड टीचिंग समझ में आ रही है? हाँ। अब पढ़ो। हाथी बकरी में, हाँ बराबर। अब एक चीज और करनी है आखिरी, ये आ गया। अब वो जो हमने कहानी बनाई थी, एग्जाम्पल, ये वाला याद है, बीबीएल, एनईएल, वीसीएल, ये सब कुछ, इसमें अगर एक छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करूं मैं, सुना? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन। सबसे छोटी कंपनी कौन है नीचे? एनईएल। एनईएल के, एनईएल के 3 लाख शेयर्स में से एसआईएल ने 1,60,000 शेयर ले लिए होते। कितने? 1,60,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स लिए होते बीबी, वीसीएल ने, और 5,000 शेयर्स लिए होते जेआईएल ने, और बीबीएल ने 0 शेयर लिए होते हैं। और मान लो कि मैं सही हूं, टुगेदर विथ वाला जो इंटरप्रिटेशन उससे, तो अब उस हिसाब से क्या एनईएल बीबीएल की सब्सिडरी है या नहीं? है। और अब की बार स्प्रेड रूल से नहीं है, सीधे लेयर रूल से, वन ऑन वन लेयर रूल से, क्योंकि ये हमारी सब्सिडरी है बीओडी वाले रूल से, और एनईएल के 3 लाख में से 1,60,000 यानी मोर देन हाफ हमारी किसी एक ही सिंगल कंपनी ने ले लिए हैं। ठीक, यानी बी वाले रूल से। तो अगर ये हमारी सब्सिडरी है और ये इसकी सब्सिडरी है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सब्सिडरी हो। यहाँ लेयर लग गया। और अब इन सबका कोई सेंस ही नहीं है, वो भी कर दूंगा जो तू सोच रहा है। इतना आया कि नहीं आया, बताओ। इतना आया? पक्का? अब इसमें एक इंप्रोवाइजेशन और कर दूं मैं, असफिया। हाँ सुन बेटा, और मान लीजिए कि यहाँ 0 नहीं है,
और यहाँ पे भी 1000 शेयर है। तो अब तो हो ही गई ना, किसी भी एंगल से देख लो, लेयर रूल से देख लो तो हमारी सब्सिडरी है, या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरीज देख लो तो भी हमारी है। और फिर इन दोनों में जो पहले आ रहा है वो टुगेदर विथ वाला है, इसलिए लेयर रूल लगाने के बजाय टुगेदर विथ से ही हमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेयर रूल में तो लिखा है कि इवन इफ ऊपर लिखे हुए कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, हमारी किसी सब्सिडरी के पास है। लेकिन लेकिन चूंकि हमने 1000 शेयर या एक शेयर भी ले लिया है, तो अब तो ऊपर लिखा हुआ कंट्रोल ही आ गया ना, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ। तो फिर तो डायरेक्ट ही बना देंगे, लेयर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये है इंटरप्रिटेशन। किसी ने पढ़ाया हो तो मुझ का जो सफेद वाला बाल है वो लेके जाना, वो ज्यादा महंगा है। समझ में आई क्या बात? अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा समय। ठीक, क्या कर सकते। बात समझ में आई क्या? शाबाश। हश। इतना ही नहीं, अभी सुनो अगला प्रश्न। सुनो सुनो भाई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना है क्या आपने? ये कौन से एक्ट में बनी है? कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, या एल आई सी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 करके एल आई सी का खुद का एक एक्ट है? तो एल आई सी एक कंपनी है या एल आई सी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी होती तो बॉडी कॉर्पोरेट ही है ना भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, बराबर। इसी तरह से आरबीआई, आरबीआई कंपनी है कि आरबीआई एक्ट अपने आप में देश में एक एक्ट और उसके तहत आरबीआई बनी है? आरबीआई आरबीआई एक्ट से बनी है। तो आरबीआई भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। सुनते जाना। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर आरबीआई एलआईसी के टोटल वोटिंग पावर का मोर देन हाफ ले ले, मोर देन हाफ, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? ये दोनों कंपनीज तो है नहीं ना। और हम होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिश्ता है वो तो कंपनीज की बात कर रहे हैं, कंपनीज में लगता है। बोले नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी वाला जो सेक्शन है उसमें द टर्म कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। द टर्म कंपनी इंक्लूड्स एनी, ये एनी के बाद जो खाली स्थान है ये भरना है आपको, क्या लिखोगे? एनी बॉडी को, छपना रह गया ये, इसके लिए माफी चाहते हैं। द टर्म, द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी टर्म, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कल आखिरी क्लास है मेरी आपके इसमें, 2:30 से 4 आ गया टाइम टेबल? तो 4 के 4:30 कर दूंगा तो आप कुछ उखाड़ लोगे क्या मेरा? तो पूछ लो कि कुछ आप बोलोगे हाँ उखाड़ लेंगे तो मैं डर जाता। आपने मना कर दिया तो मैं डर ही ना, मना ही कर दिया। 6 बजे क्या है? काय का टेस्ट है 6 बजे कल? 5 बजे? कल इको का टेस्ट है? आज? अभी? इसी समय? कह दो कि ये झूठ है। कल कितनी बजे? हाँ ठीक है फिर, चलता है। इको तो क्या है, आप फटाफट से 10 मिनट में दे देते हो, ऐप पे तो देना है आपको। खट 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 खट, ये ABCD आप ऐसे मेरे को मूर्ख मत बनाओ, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 5:30 तक पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में टेस्ट। टेस्ट में कम नंबर आए तो 6 बजे तक दो, मेरे पे नहीं आना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, फालतू बात नहीं। ये बताओ कि ये जब भी ये एक्सप्रेशन यूज होगा कंपनी, उसमें सिर्फ कंपनी आएगी कि सारी बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगी? तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता दो बॉडी कॉर्पोरेट में ही बन सकता है, दो कंपनी में ही बन सकता है, और एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट में ही बन सकता है? आई बात समझ में? इसीलिए, इसीलिए सुनना ध्यान से, इसीलिए अगर एलआईसी ने बड़जात्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद लिए मोर देन हाफ, टीवीपी का मेजोरिटी, तो एलआईसी हो गई होल्डिंग और बीआईएल हो गई सब्सिडी। तो सर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिश्ता तो दो कंपनी में होता है ना। दो कंपनी में हो तो भी चलेगा, दो बॉडी कॉर्पोरेट में हो तो भी चलेगा, एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट में हो तो भी चलेगा, और एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक कंपनी में हो तो भी चलेगा, इधर होल्डिंग इधर सब्सिडरी। ये बना दिया। समझ में आया? कोई भी होल्डिंग हो कोई भी सब्सिडरी हो, रिश्ता किसके बीच में बनेगा? बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। और मजे की बात, पूरे कंपनीज एक्ट में जब जब कंपनी वर्ड आए उसका अर्थ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता। कंपनी का अर्थ सिर्फ कंपनी होता है जो या तो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हो, वही है कंपनी की डेफिनेशन।
पहले दिन पढ़ाई थी, बोलो हाँ। कंपनी एक्ट चालू हुआ था तब। सिर्फ इस होल्डिंग सब्सिडियरी वाले सेक्शन के लिए ये छूट है कि इस सेक्शन के लिए, होल्डिंग सब्सिडियरी वाले सेक्शन के लिए, इस सेक्शन में जब जब कंपनी वर्ड आए तो उसका अर्थ समझ लेना कि उसमें कंपनी भी आ गई और सभी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट आ गई। समझ में आया? तो अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 445 में कंपनी वर्ड आया है तो उसका अर्थ भी क्या, उस सेक्शन में जो भी बात लिखी वो हर बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होगी? नहीं, वो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल होगी। कंपनीज एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आया उसका अर्थ कंपनी मतलब कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी है। सिर्फ ये होल्डिंग सब्सिडियरी वाले सेक्शन में जो कंपनी वर्ड आया है उसमें आप कंपनी का अर्थ एनी बॉडी कॉर्पोरेट लगा के चलना। ये है इंटरप्रिटेशन। आया मुस्कान? आइए। तेरा नाम लेने की जरूरत ही नहीं, तो खुद ही ऐसे कर दिया कर तो तेरा नाम आ जाता है। आया बच्चा? सब्सिडरी बना लिया निमा को हमने। चलो, अब मुझे बताओ, ये वाला नोट समझ में आ गया आपको? कठिन था? आया। ये वाला नोट कल ही हो गया था, ये वाला नोट अभी हो गया। तीनों नोट आपके पास हैं, निकालो। तीनों नोट में कुछ दो जरा। अभी आपने कब बोला है कि तीनों नोट हमारे पास है, निकालो 500-500 के तीन। चलो। अच्छा, ये होल्डिंग हो गया, सब्सिडरी हो गया, होल्डिंग और सब्सिडरी का ए और बी हो गया। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूटा है? हाँ, ये वाली लाइन छूटी है ना भैया। अब ये भी समझना पड़ेगी आखिरी में। 2 दिन लिए पूरे पूरे होल्डिंग सब्सिडरी में। अब एक क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में इससे रिलेटेड, कैसे भी घुमा फिरा के, किसी के दादाजी के बेटे की ताकत नहीं कि आपको आंसर लिखने से रोक दे। 5 नंबर सिक्योर हो गए 2 दिन में। और ऐसे ही सिक्योर करते करते अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हाँ पास तो हो ही जाएंगे भैया, क्योंकि एक एक नंबर की जद्दोजहद है भाई साहब। जरा सी कॉन्सेप्ट हिली डुली और वो कब 38 39 37 पे आके अटक जाती है और 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं। ये ज्यादा पढ़ा दे 5-5 बजे तक वो पुरता है सर, वो कर लो, लेकिन बस पास करा दो। क्योंकि अभी टाइम बचाने जाएंगे और ज्यादा होशियारी मारने जाएंगे और उधर 6 महीने या 4 महीने वापस लग जाएंगे, उससे तो बेटर है कि अभी कर लो मेहनत। समझ में आ गई क्या कर रहा हूँ मैं? पूरा थॉट प्रोसेस के साथ है, ये मजाक मत करना। चलो, अब रूल ये है कि यार ये लेयर रूल तो अनंत हो सकता है। ऐसे तो बहुत अनंत अनंत लेयर बन सकती है, आप मतलब ए लिमिटेड, उसके नीचे भी, मतलब आप समझो कि चंपक चाचा, उनका बेटा जेठिया, उनका बेटा टप्पू, टप्पू का बेटा पप्पू, पप्पू का बेटा गप्पू, गप्पू का बेटा लप्पू, लप्पू का बेटा फिर चप्पू। ये तो एंडलेस साइकिल है ना यार। अब मजे की बात है कि इसका मतलब चप्पू भी जो है चंपक चाचा की सब्सिडरी होगा क्या? ये थोड़ी चलेगा यार। इतना कितना कंसोलिडेट करेंगे हम? तो बोले आपकी ये लेयर रूल सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेयर तक ही चलता है। मतलब ये तो आपके नीचे फर्स्ट कंपनी और ये सेकंड, मतलब जो अपन ने देखी थी बस वहीं तक चलता है। लेयर रूल कहां तक चलता है? तो कितनी लेयर अलाउड है? कितनी लेयर तक लेयर रूल अलाउड है? तो बोले जितनी लेयर सरकार प्रिस्क्राइब कर दे, प्रिस्क्राइब्ड लेयर तक चलेगा। कहां तक चलेगा? प्रिस्क्राइब्ड लेयर तक चलेगा। तो प्रिस्क्राइब्ड लेयर मतलब जितनी लेयर सरकार प्रिस्क्राइब कर दे, मतलब स्पेसिफाई कर दे। हाल फिलहाल सरकार ने कितनी लेयर प्रिस्क्राइब कर रखी है? 2 लेयर। सेकंड लेयर तक चलेगा। कभी सरकार 3 कर देगी तो 3 कर देगी, 5 कर देगी तो 5 कर। हाल फिलहाल सरकार कौन सी लेयर तक काम चला रही है? मतलब कौन सी लेयर तक आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी? सेकंड लेयर तक मानी जाएगी। इसका मतलब इसका अर्थ ये बनेगा, चित्र बना दो चित्र, मतलब सिंबॉलिक, थोड़ा सा डायग्रामेटिक। ये ऐसा बनेगा। इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मना नहीं है सब्सिडी बनाने से, पर वो लेयर आपके नीचे की लेयर वहीं तक आपकी आपकी सब्सिडी तक मानी जाएगी, उसके नीचे की फिर आपकी नहीं मानी जाएगी। आया? डायग्रामेटिक कर दिया ना, इसको आसान कर दिया, एकदम सिंपल। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट याद आ रहा है, बोलो तो बोल दूं? ये मेथड टीचिंग का पार्ट है हमारी, है ना? मतलब वो कोट वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मी टू स्टार्ट दिस। द कोट इज, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, you do not understand it well enough. वापस बोलूं? if you cannot explain it simply, you do not understand it well enough. उन्होंने तो ये कहा था, if you cannot explain it to a 6-year-old child, you do not understand it well enough. अब खैर 6 ईयर चाइल्ड तो एग्जैजरेशन है, अब कैसे ही समझेगा? ऐसे तो साइंस की बातें भी नहीं समझेगा वो तो। एरोस्पेस की तो इसका मतलब एरोस्पेस की बात आती नहीं एस्ट्रोनॉट को।
मतलब इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, ये याद रखना। तो जब आपको अपने आप से प्रश्न करना हो कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट, ये चीज का जो मैं नॉलेज है, मैं सोचता हूँ कि इतना ज्ञान है मेरे को इस फील्ड का, मैं सही में भी उस फील्ड को अच्छे से समझता हूँ कि नहीं है उस नॉलेज को, तो किसी को एक्सप्लेन करना एक दिन बैठ के, और सामने वाला गदगद हो जाए, बोले यार आपने कितने सिंपली समझा दिया, तो समझना कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन लो, नहीं तब तक नहीं बने। टेस्ट दे दिया मैंने आपको, लिटमस टेस्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रशा, गॉड ब्लेस यू। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोट है, मैंने नहीं बनाया है, किसका कोट है? आइंस्टाइन। चलो, तो ये हो सकता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इतनी लेयर तक चलेगा, प्राइवेट के लिए इतनी लेयर तक चलेगा, अनलिमिटेड बाय, अनलिमिटेड कंपनी के लिए इतना, लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए इतनी लेयर तक चलेगा। क्या ये अलग अलग क्लास ऑफ कंपनी है, अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनी है, और अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए लेयर अलग अलग भी प्रिस्क्राइब कर सकती है सरकार चाहे तो? कर सकती है, कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। पावर तो है, पावर तो है कि कर सकती, लॉ में लिखा है पावर है, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लेयर प्रिस्क्राइब की नहीं। अभी तो सभी के लिए एक कॉमन लेयर प्रिस्क्राइब कर दी कि भारत में सेकंड लेयर के नीचे आपकी सब्सिडरी माननी, सेकंड तक तो आपकी भी सब्सिडरी है, भले आपका कुछ भी शेयर नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके नीचे की सब्सिडरी आपकी नहीं है। अब आया समझ में? ठीक। तो अब ये लाइन पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ऐसा नहीं बोलता ना, तो ये क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी समझ में नहीं आता आपको ये, है ना? ठीक। तो ये क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब किसकी बात चल रही है? मान लो अलग अलग क्लास ऑफ कंपनी जो होल्डिंग, मतलब कोई अनलिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्रोवाइडेड ये किया है, सरकार ने प्रोवाइड ये किया है कि सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी सरकार प्रिस्क्राइब कर दे, शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, उनकी लेयर ऑफ सब्सिडरी इसके नीचे नहीं होगी, किसके नीचे? बियॉन्ड सच नंबर्स, उतने नंबर के नीचे लेयर नहीं होगी, एज में बी प्रिस्क्राइब, जितनी सरकार प्रिस्क्राइब कर दे। मतलब ये बेसिकली सब कुछ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, इसका हिंदी ये हुआ कि सरकार एक किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी के लिए या अलग अलग क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी के लिए डिसाइड कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस क्लास या किस क्लासेस के लिए कितनी लेयर के बियॉन्ड नहीं हो सकती है। तो कौन सी क्लास होगी ये भी सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, और वो किस लेयर के बियॉन्ड नहीं जाएगा ये भी सरकार प्रिस्क्राइब कर सकती है, गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करने का पावर है। तो ये सेक्शन पूरा पावर बता रहा है कि सीजी को ये पावर है, और इस पावर का इस्तेमाल करके सरकार ने अलग अलग क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी के लिए अलग अलग लेयर प्रिस्क्राइब किए है क्या? नहीं। अभी सिर्फ कॉमन सबके लिए एक ही लेयर प्रिस्क्राइब कर दी है, कितनी? दो। और ये दो लेयर लॉ में लिखी है कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है? लॉ में कहीं लिखी नहीं दो लेयर, लॉ में तो बोला है जितनी भी प्रिस्क्राइब कर लो। तो हमें गवर्नमेंट से पूछ के आए, बोले आपने कितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है? हाल फिलहाल बोले अभी दो कर रखी है, और सबके लिए दो कर रखी है। ऐसा सेंटेंस पढ़ना है, फिर जाने की जल्दी है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कर लोगे? क्लिक करोगे ना सिर्फ, हाँ तो हो जाएगा। लो फटाफट से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरा पढ़ना। पूरा होल्डिंग सब्सिडी गले के नीचे तक उतरा कि नहीं उतरा, यहाँ तक पूरा। एक एक क्वेश्चन करना है बस, कर दूं क्या आपके साथ? ये वाला क्वेश्चन कर दो बस। ये उन लोगों को मैंने टेस्ट में दिया था, अभी उनका टेस्ट हुआ था ना, ऑब्वियसली आपके टेस्ट में तो क्वेश्चन रिपीट करूंगा नहीं मैं। इतने तो आप चालाक हो कि उनसे पेपर वेपर सब अरेंज कर लेते होंगे, फोटो खींच लेते होंगे, नहीं? आपका अलग आएगा पेपर, समय ही नहीं, ये बात सही है। क्वेश्चन देखो, बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हाँ। और अब अगर आसान लगे और खट से आए, तो समझ जाना कि ये एग्जाम का लेवल है बस, यही है बस, इससे ज्यादा नहीं लेवल आईसीआई का। बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड, आप समझ रहे हो, इंडिया टेस्ट मैच हार गई दो दो एक साथ, तो उनने दोनों को एक ही सेंटेंस में डाल दिया, केएल भी और बीसी भी, ले आओ काम हो गया। समझ रहे हो क्या? ले बेटा, तूने गलत करा है, गाली खा। समझ रहे हो? एक ही सेंटेंस में डाल दिया ना। हाँ झूम गया ना, झूम गया। सर फालतू देखो टाइम, दिमाग खराब मत करो, पहले टेस्ट का टाइम निकले जा रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है।
ये थोड़ी सी चुलबुलेपन करने में मजा आता है। सुनो, तो बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ने मिलके बीसी ने 90,000 और केएल ने 70,000 शेयर खरीद लिए रिस्पेक्टिवली, किसमें? पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में। मेरा स्टूडेंट जानता है कि ऐसा कर देना है सीधे साथ में, बीसी, केएल, पीक्यू, तीन कंपनी है। बीसी ने लिए 90, केएल ने लिए 70, किसके? पीक्यू के। पीक्यू की टोटल कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब 3 लाख शेयर हैं। 90,000 इनने लिए और 70,000 इनने लिए, और इन दोनों के बीच में रिश्ता होल्डिंग और सब्सिडरी का है। तो होल्डिंग कंपनी शेरनी ने अपने एक छावा के साथ मिलकर, चाहे एक के साथ मिलकर करे या एक से ज्यादा, वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरीज के साथ मिलकर भी, अगर किसी चौथी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ टीवीपी अगर ले लेती है, इक्विटी लिखा है कि नहीं देख लो क्वेश्चन में, नहीं तो गड़बड़ मत कर जाना। अगर उन्होंने क्वेश्चन में प्रेफरेंस दे दिया तो इसका जवाब होगा कि प्रेफरेंस को टीवीपी में लेते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको सिखा रहा हूँ, पता चले कि सीधे कैलकुलेशन चालू, 70, 90, 61, तीन में से 61 होल्डिंग है, और बाहर आके मान, अरे और सर गलत हो गया है, फिर मैं इतना मारूंगा। एनालाइज करिए विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की क्या पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड बीसी की सब्सिडरी है? अब बोलो, ए रूल से कि बी, ए कंट्रोल से कि बी कंट्रोल से? बी वाले कंट्रोल से, बराबर। अब इसका सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड ने खुद नहीं, अकेले ने पूरे 1,60,000 शेयर ले लिए होते पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड के, और बीसी के द्वारा एक भी शेयर नहीं लिया जाता, तो क्या होता? तब भी आंसर तो यही रहता कि वो पीक्यू बीसी की ही सब्सिडरी है, लेकिन ए और बी से नहीं, लेयर रूल से या चेन रूल से। क्या ये क्वेश्चन पढ़ के डर लगा या ऐसा लगा कि कठिन है? तो कहाँ था, कभी भी नहीं, ये लॉ का सब्जेक्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 80, 82, 85 मार्क्स कंसिस्टेंटली सब्जेक्ट में आते हैं बच्चों को, ऐसा एक साल पहले तक तो मैं बोलता ही था। अब जितने ले आओ सो सही, 47 तो दिलवा दूंगा, 20 का पार्टनरशिप, 21 का कंपनी, 6 का एलएलबी, बाकी की मेहनत आप कर लो, जुगाड़ से पास तो हो ही जाएंगे। अब आपका कितना टैलेंट है वो कहाँ आके रह गया, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना टैलेंट लाते, मैं इतना कर देता। आप इतना लाए थे, इतना हो गया, तो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। कोई बड़े बोल नहीं है, अपन मेहनत करते हैं। हाँ बोलो।